Hello guys, welcome to our channel Miscellaneous Solutions. Good afternoon to all of you. CVLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी हरियाणा की तरफ से फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है रिगार्डिंग योर एग्जाम। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट पढ़ लेते हैं एज बिकॉज जो ऊपर की हेडिंग है उसमें लिखा है एज पर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिस। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे डिसीजन लिए गए हैं वाइस चांसलर के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है अप्रैल मई जून 2020 examination of all semesters program shall not be conducted by the university। यानी कि जो अप्रैल में एग्जाम होने थे, मई में होने थे और जो जून में होने थे जितने भी कोर्सेज के, सो वो एग्जाम अब नहीं लिए जाएंगे। However, the students will have the option for examination for improvement of grade marks later on। यानी कि जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होती है तो जिन भी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स कम लगते हैं, ग्रेड्स कम लगती है, तो वो इन फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इन केस ऑफ रीअपियर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्सेज सब्जेक्ट ऑफ दो सेमेस्टर ईयर हुज एग्जामिनेशन वर ड्यू इन अप्रैल मई जून। जिन स्टूडेंट्स के रीअपियर के एग्जाम्स होने वाले थे अप्रैल में, मई में, जून में, सो उनको भी क्या किया जाएगा, द इंटरनल मार्क्स शैल बी रिटेन एंड एक्सटर्नल मार्क्स शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज including internal assessment marks of the semester year in which candidate has reappear। यानी कि जिसमें रीअपियर आई है सो उसमें इंटरनल असेसमेंट को भी लिया जाएगा, उसके मार्क्स को ऐड ऑन किया जाएगा इस हिसाब से। ठीक है। और जो आपका थर्ड पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू आपके प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरीके से होंगे। सो इसमें भी इंटरनल मार्क्स शैल बी एक्चुअल मार्क्स अवॉर्डेड बाय द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट शैल बी एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल प्रीवियस सेमेस्टर। जो प्रीवियस ईयर में जो मीन्स आपके जो प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुके हैं सो उनको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबसे शेयर कर दी थी। स्टूडेंट की ये क्वेरी होती है कि मैम किस बिहाफ पर मार्क्स दिए जाएंगे। सो फोर्थ पॉइंट उससे रिलेटेड है इन केस ऑफ मेन थ्योरी एग्जामिनेशन। जो आपके थ्योरी एग्जाम है उसमें क्या किया जाएगा, द वेटेज 50% इज अटैच टू द इंटरनल असेसमेंट। यानी कि जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होगा वो होगा 50% उसका लिया जाएगा। ठीक है। एंड 50% टू द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर और ईयर। और जो प्रीवियस है उसके आपके 50% लिए जाएंगे। ठीक है। इंक्लूडिंग आपका जो उसमें आपका थ्योरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है और इंटरनल असेसमेंट भी हो सकता है। प्रीवियस में सबको कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है। इस और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। In case a candidate is absent in any course subject of previous examination। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमने प्रीवियस जो एग्जाम था उसमें हम एब्सेंट रहे थे, तो क्या किया जाएगा, उसमें आपके मार्क्स लिए जाएंगे शैल बी टेकन एज जीरो। सो उसमें मार्क्स जीरो ही कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है। सिक्स पॉइंट है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो भी सोचते हैं कि किस बेस पर हमें मार्क्स दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से चीज पूछते हैं। So sixth point उनके लिए है result of first year student shall be prepared purely on the basis of internal assessment supplied by the institution means external component shall be calculated proportionally as per scheme of examination। ठीक है। तो अब सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है सभी स्टूडेंट्स को। तो अब आप अपने इंटरनल असेसमेंट पर फोकस कीजिए। ठीक है। और इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। ठीक है। एक चीज और, वीडियो को जरूर शेयर करना। आज वीडियो करेंगे क्या करेंगे एक्जैक्टली। स्टे ट्यून्ड विद अस ऑलवेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।